धर्म में अमरता का विचार सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। 7 चिरंजीवी यानी वे 7 महापुरुष जिन्हें मृत्यु का वर्ण नहीं करना पड़ा, आज भी भारतीय संस्कृति में रहस्य और श्रद्धा का विषय है। इनकी कहानियां केवल चमत्कारिक नहीं, बल्कि गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों से भरी हैं। कौन है ये 7 चिरंजीवी? क्या वे आज भी हमारे बीच हैं? और आखिर उनकी अमरता के पीछे आज चिरंजीवी कौन है? यह प्रश्न हर युग में लोगों के मन में उठता रहा है। ये वे महापुरुष हैं जिनकी कथाएं वेद, पुराण और महाकाव्यों में विस्तार से मिलती हैं। इनमें भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, राजा बलि, विभीषण और हनुमान जी शामिल हैं। इनकी अमरता के पीछे अलग अलग कारण और घटनाएं जुड़ी हैं, जो हमें धर्म, भक्ति, त्याग और कर्म के महत्व को समझाती हैं। हर भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी, हमेशा अन्याय के विरुद्ध उठी रही। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और धरती को धर्महीनता से मुक्त किया। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, अपनी अद्वितीय शक्ति और दिव्य मणि के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद प्रतिशोध की आग में उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना और पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे युगों युगों तक भटकते रहेंगे। न मृत्यु मिलेगी, न पीड़ा का अंत। उनकी अमरता एक वरदान नहीं। चार्य शरद्वान ऋषि के पुत्र और हस्तिनापुर के कुलगुरु, दोनों पक्षों को युद्ध, धर्म और नीति की शिक्षा देने वाले महान आचार्य थे। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने हमेशा निष्पक्षता और धर्म का पालन किया। उनकी इसी धर्मप्रायता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। कृपाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि निष्पक्षता और महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र, भारतीय पौराणिक कथाओं के महानतम ऋषियों में से एक हैं। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और महाभारत महाकाव्य की रचना की। उनकी दिव्य दृष्टि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने में सक्षम बनाती थी। उनके ज्ञान और साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। वेदव्यास का जीवन हमें बता राजा बलि प्रहलाद के वंशज और असुरों के महान राजा, अपने दान और समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया और जब वामन ने 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग नाप ली तो तीसरे पग के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। उनके इस त्याग और वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया। रावण के छोटे भाई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान योद्धा थे। उन्होंने अपने भाई रावण के अधर्म का विरोध किया और श्रीराम की शरण ली। विभीषण ने लंका की कमजोरियों के बारे में श्रीराम को बताया, जिससे राम को विजय प्राप्त करने में मदद मिली। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर श्रीराम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। विभीषण का हनुमान जी भगवान शिव के अवतार, अपनी शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। माता सीता ने अशोक वाटिका में श्रीराम का संदेश पहुंचाने पर उनकी भक्ति और साहस से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। श्रीराम ने भी उन्हें कलयुग के अंत तक भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया। हनुमान जी का वचन है कि जहां भी श्रीराम का नाम लिया जाएगा वे वहां उपस्थित रहें। आज चिरंजीवी आज भी हमारे बीच है या नहीं, यह एक रहस्य है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और जहां भी रामता होती है वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। अश्वत्थामा हिमालय के घने जंगलों या मध्य प्रदेश के असुरगढ़ किले के शिव मंदिर में देखे जाने की कथाएं प्रचलित हैं। कृपाचार्य और परशुराम भी हिमालय में जीवी होना केवल एक वरदान नहीं, बल्कि विभिन्न कर्मों का परिणाम है। किसी को भक्ति, त्याग या धर्म स्थापना के लिए अमरता मिली तो किसी को अधर्म के दंड स्वरूप पीड़ादायक अमरता मिली। हनुमान, राजा बलि, विभीषण को वरदान स्वरूप अमरता मिली, जबकि अश्वत्थामा को श्राप स्वरूप, कृपाचार्य और वेदव्यास को धर्मनिष्ठा और ज्ञान के कारण सहज रूप से अमरता प्राप्त हुई। यह विविधता हमें अमरता का स्वरूप हर चिरंजीवी के लिए अलग है। किसी के लिए यह वरदान है, किसी के लिए श्राप और किसी के लिए साधना का फल। हनुमान, राजा बलि, विभीषण को अमरता भक्ति और त्याग के कारण मिली। अश्वत्थामा को अधर्म के कारण श्रापित अमरता मिली। कृपाचार्य और वेदव्यास को धर्मनिष्ठा और ज्ञान के कारण सहज अमरता प्राप्त हुई। यह विविधता हमें बताती है कि अमरता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सनातन धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे। उस समय ये 7 चिरंजीवी धर्म की पुनर्स्थापना में भगवान कल की सहायता करेंगे। ये विश्वास हमें प्रेरित करता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव कोई न कोई शक्ति मौजूद रहती है, जो समय आने पर प्रकट होती है। चिरंजीवी केवल जीवियों की कथाएं केवल अमरता की नहीं, बल्कि कर्म, धर्म, भक्ति और त्याग के शाश्वत पाठ हैं। हर चिरंजीवी अपने जीवन से हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म, निष्कलंक भक्ति, त्याग और ज्ञान ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इनकी कहानियां हमें अपने जीवन में नैतिकता, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। सनातन धर्म की इन गहन कथाओं को जानना, समझना और साझा करना ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। ये कहानियां हमें न केवल अमरता का रहस्य बताती हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती है। चिरंजीवी हमारे लिए आदर्श हैं, जिनकी कथाएं युगों युगों तक हमें धर्म, भक्ति, त्याग और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी।